मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है वृत्तिकाचार, सदाचार एवं बार बेंच संबंध। आज हम इस विषय में अधिवक्ता की विधिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की विधिक स्थिति क्या है, इसे समझना व समझाना आसान नहीं है। फिर भी अधिवक्ता की विधिक स्थिति को जानना विधि के क्षेत्र में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि वह अधिवक्ता के बारे में सही जानकारी रख सके। अधिवक्ता की विधिक स्थिति का निम्न शीर्षकों से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। विधि व्यवसायी के रूप में, न्यायालय के अधिकारी के रूप में, मुवक्किल के अभिकर्ता के रूप में, मुवक्किल के परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में, न्यासी के रूप में, विधि सेवक के रूप में, संवैधानिक उपबंधों के संरक्षक के रूप में, समुदाय विशेष के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य के रूप में, समाज के सज्जन व्यक्ति के रूप में। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन इस प्रकार करेंगे। अधिवक्ता विधि व्यवसायी के रूप में, एडवोकेट एज ए लीगल प्रैक्टिशनर। अधिवक्ता को मुख्य रूप से विधि व्यवसायी के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। यहाँ अधिवक्ता को विधि व्यवसायी बताया गया है। इसी प्रकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2(1) में अधिवक्ता को विधि व्यवसायी की परिभाषा में शामिल किया गया है। धारा 30 में भी ये कहा गया है कि जब किसी अधिवक्ता का नाम राज्य नामावली में दर्ज हो जाता है तो वह उस राज्य में विधि व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। अगला है अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी के रूप में, एडवोकेट एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। भारत की विधिज्ञ परिषद के नियम 1976, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 के अध्याय 2 की उद्देशिका प्रियम्बल में अधिवक्ता को न्यायालय का अधिकारी एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अभिव्यक्त किया गया है। इस विधिक स्थिति के कारण अधिवक्ता पर यह बड़ा कर्तव्य है कि वह न्यायालय की गरिमा, डिग्निटी बनाए रखने के लिए न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। न्यायालय की गरिमा में ही अधिवक्ता की गरिमा व सम्मान निहित है। अधिवक्ता का न्यायालय के बिना पृथक से कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, अधिवक्ता मुवक्किल के एजेंट के रूप में, एडवोकेट एज एन एजेंट ऑफ द क्लाइंट। इसमें यह बताया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 नियम 5 में कहा गया है कि किसी पक्षकार के प्लीडर के कार्यालय या निवास पर कराई गई न्यायालय के आदेशिकाओं की तामील के बारे में न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि वे आदेशिकाएं उस पक्षकार को संसूचित कम्युनिकेट कर दी गई है जिसका प्रतिनिधित्व वह प्लीडर कर रहा है। ऐसी तामील का वही विधिक प्रभाव होगा मानो वह स्वयं उस पक्षकार को कराई गई है। आदेश 6 नियम 14 में कहा गया है कि हर अभिवचन पर प्लीडर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि कोई अधिवक्ता यदि एक बार मुवक्किल के मुख्तारनामे पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा नियुक्त हो जाता है तथा वह मुख्तारनामा व पैरवी का ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस न्यायालय की फाइल में दर्ज हो जाता है तो अधिवक्ता उस मुवक्किल का एजेंट तो माना ही जाता है, साथ ही साथ वह उस मामले में न्यायालय का अधिकारी भी हो जाता है। नेक्स्ट,
अधिवक्ता मुवक्किल के परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में। एडवोकेट एज एन एडवाइजर ऑफ द क्लाइंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श, कंसल्ट और प्रतिरक्षा, डिफेंड करने का अधिकार है। इस अर्थ में अधिवक्ता उसको परामर्श करते समय परामर्शदाता के रूप में सलाहकार का कार्य ही करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, अधिवक्ता न्यासी के रूप में। एडवोकेट एज ए ट्रस्टी। यहाँ ये बताया गया है कि एक अधिवक्ता मुवक्किल के लिए अपने विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही में प्रतिरक्षा कराने के लिए या किसी सिविल वाद में अभिवचन, प्लीडिंग कराने के लिए नियुक्त करता है। इसके लिए वह अधिवक्ता को फीस व अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपता है ताकि वह प्रभावी प्रतिरक्षा व अभिवचन कर सके। इससे अधिवक्ता द्वारा दी गई फीस व दस्तावेजों के लिए न्यासी एज ए ट्रस्टी की तरह काम करता है। अधिवक्ता उस फीस को अपने किसी अन्य लेन देन में समायोजित, एडजस्ट नहीं कर सकता है और न ही वह उन दस्तावेजों का दुरुपयोग कर सकता है जो उसे सौंपे गए हैं। यदि वह ऐसा करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 405 के अधीन उस पर आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अधिवक्ता विधि सेवक के रूप में। एडवोकेट एज ए लीगल सर्वेंट। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के पारित व लागू होने के पश्चात न्यायिक कार्यवाही को विधिक सेवा की दृष्टि से देखा जाने लगा है। अतः अधिवक्ता का पेशा विधि व्यवसाय की जगह विधि सेवा की भावना अपनाकर किया जाना चाहिए। यदि किसी अधिवक्ता को राज्य के खर्चे पर किसी निर्धन व जरूरतमंद व्यक्ति का प्लीडर नियुक्त किया जाता है तो उस अधिवक्ता को अपनी फीस की बजाय अपनी सेवा के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर उस पक्षकार की ओर से पैरवी करनी चाहिए। नेक्स्ट, अधिवक्ता संवैधानिक उपबंधों के संरक्षक के रूप में। एडवोकेट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता व समता मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 में विभिन्न स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 में विभिन्न प्रकार के राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का सही लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व अधिवक्ता का है। अधिवक्ता समाज का एक सुशिक्षित व जागरूक नागरिक माना जाता है। उससे समाज व राष्ट्र ये आशा करता है कि देश में विधि के शासन को स्थापित करने में जनता व राष्ट्र की मदद करे। विधिक चेतना के माध्यम से जनता को अपने संवैधानिक व विधिक अधिकारों की जानकारी कराए ताकि वे अपने अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए अधिवक्ता की ही मदद प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 32 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप में उच्चतम न्यायालय संवैधानिक उपबंधों का संरक्षक है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये दायित्व अधिवक्ता पर आ जाता है ताकि वह इस संवैधानिक दायित्व को निभाने में न्यायपालिका की मदद कर सके। नेक्स्ट, समुदाय विशेष के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य के रूप में।
एज ए प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। अधिवक्ता नामावली में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है वह अधिवक्ता कहलाता है। ऐसा व्यक्ति तब तक अधिवक्ता बना रहता है जब तक उसका नाम नामावली में दर्ज रहता है। इस दौरान वह अधिवक्ता समाज कम्युनिटी ऑफ एडवोकेट्स का सदस्य कहलाता है। ऐसे समाज के सदस्य के नाते उसे अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट, समाज के सज्जन व्यक्ति के रूप में एडवोकेट एज ए जेंटलमैन ऑफ द सोसाइटी। अधिवक्ता को समाज में एक सज्जन व्यक्ति जेंटलमैन के रूप में जाना जाता है। अतः वृत्तिक व्यवसायी के अलावा अधिवक्ता से यह भी आशा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा आचरण करेगा जो समाज के निर्धारित सामाजिक मूल्यों को बनाए रखे। अधिवक्ता सभ्य व्यक्ति सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में देखा जाता है। अतः वह सभ्य पुरुष जैसा आचरण ही करेगा तथा सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाले आचरण करेगा। ऐसा अधिवक्ता की विधिक स्थिति के बारे में बताया गया है, जो हमने मुख्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया है। थैंक्स।